अभी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटीज है, हमें सॉल्व करना है 24x इज लेस देन 100। दो केसेस के लिए, फर्स्ट केस में x एक नेचुरल नंबर है और सेकंड में इंटीजर है, और रेंज ऑफ वैल्यूज बताना है जिसमें x लाई करेगा। तो 24x लेस देन 100 है, तो हम अगर 24 से डिवाइड करें दोनों साइड को, एक बात ध्यान रखने की, अगर हम पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हम जस्ट 24 से डिवाइड कर रहे हैं, 24 पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगा, x इज लेस देन 100 डिवाइडेड बाई 24। यहाँ पर 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो 24/24 1 हो जाएगा, और x लेस देन है 100/24। अब अगर हम इसे 4 से इसको लोएस्ट टर्म में लाएं तो हम देख सकते हैं ये 25/6 के बराबर है। इसका मतलब x इज लेस देन 25/6। हमने जस्ट 100/24 को लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया। अब हम देख सकते हैं कि x 25/6 से छोटा है, यानी अब अगर इसे हम इस फॉर्म में लिखें 4 होल 1/6 से छोटा है। तो अब अगर हमें x की रेंज ऑफ वैल्यूज बतानी है, अगर x नेचुरल नंबर है, फर्स्ट केस में देख सकते हैं हमें रेंज ऑफ वैल्यूज तब बताना है जब x नेचुरल नंबर है और x 4 होल 1/6 से छोटा है। इसका मतलब x 1 हो सकता है, 2, 3 और 4, सिर्फ ये चार वैल्यूज ही ले रहा है। और सेकंड केस में बताना है जब x एक इंटीजर है, तो x अगर इससे छोटा है 4 से, किसी पॉजिटिव नंबर से, तो वो निगेटिव में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो अप टू माइनस इन्फिनिटी ये चला जाएगा, उसके बाद हम -4, -3, -2, -1, 0 और अप टू 4 लिख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा अगर x एक नेचुरल नंबर है, और ये सेट हो जाएगा अगर x इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इनइक्वालिटी है वो है हमारे पास -12x इज ग्रेटर देन 30। तो अब अगर हमें x के टर्म को अलग करना है तो हमें -12 से डिवाइड करना होगा, और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी अभी -12x ग्रेटर देन था 30 से, अब x लेस देन हो जाएगा 30/-12। तो अगर हम 30/-12 को रिड्यूस करें तो ये -5/2 हो जाएगा। तो x लेस देन है -5/2 के। और अब फर्स्ट केस में हमें बताना है x का सॉल्यूशन सेट अगर x नेचुरल नंबर है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि x एक निगेटिव नंबर से छोटा है, x लेस देन है -5/2 से, तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा जो x का सॉल्यूशन सेट होगा। हम जस्ट नल कह सकते हैं या कोई भी सेट नहीं। और सेकंड केस में x इंटीजर है, तो हम देख सकते हैं -5/2 से छोटा जो भी इंटीजर होगा, यानी -3, -4 से लेके -इन्फिनिटी तक, वो सब इस सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा। -4, -3, इससे नेक्स्ट बड़ा -2 -5/2 से बड़ा हो जाएगा, तो वो इस सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो इनइक्वालिटी हमारे पास वो है 5x - 3 इज लेस देन 7। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अगर हम किसी भी नंबर को जस्ट अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे, LHS से RHS ले जाएंगे या RHS से LHS, तो वहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का। जस्ट वो काम हम जिस तरह इक्वेशन में करते हैं सेम उसी तरह इनइक्वालिटी में भी कर सकते हैं। तो हम 5x - 3 लेस देन 7 है, तो अगेन इसमें रिपीट कर दें, तो अगर हम 3 को इस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं तो हो जाएगा 5x लेस देन 10, या फिर अगर हम पॉजिटिव नंबर 5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड को तो x लेस देन 2, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने 5 से डिवाइड किया है जो पॉजिटिव है। तो फर्स्ट केस में हमें सॉल्यूशन सेट बताना है जब x एक इंटीजर है, तो x लेस देन 2, तो लेस देन 2 जितना भी इंटीजर होता है वो सभी सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा, यानी सारा निगेटिव इंटीजर, फिर -1, 0 और 1, और 2 नहीं आएगा क्योंकि ये x लेस देन 2 इसका सॉल्यूशन सेट है। और सेकंड केस में तब बताना है सॉल्यूशन सेट जब x एक रियल नंबर है। तो अगर x रियल है तो सारे रियल वैल्यूज इन द इंटरवल -इन्फिनिटी टू 2, और 2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि x लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो जस्ट हम स्मॉल ब्रैकेट दोनों साइड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो इक्वेशन हमारे पास है वो है 3x + 8 ग्रेटर देन 2। तो अगर अब हम 8 को LHS से RHS में ले जाएं तो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन 2 - 8 हो जाएगा इस साइड। तो हम देख सकते हैं 2 - 8 -6, यानी 3x ग्रेटर देन -6। और अब अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा इन इक्वेशन का, तो x हो जाएगा -6/3 यानी -2।
तो x ग्रेटर देन -2। अब इसमें अगेन दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में हमें सॉल्यूशन सेट बताना है जब x इंटीजर है, तो x अगर -2 से बड़ा है और इंटीजर है तो जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर इस केस को सेटिस्फाई करेगा वो -1 होगा, उसके बाद 0, 1, 2 और फिर इन्फिनिटी तक। और अब सेकेंड पार्ट में हमें सॉल्यूशन सेट बताना है अगर x रियल नंबर है, तो x ग्रेटर देन -2 है, यानी ये ओपन इंटरवल -2 से इन्फिनिटी तक, ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा उस केस में। क्वेश्चन नंबर 5 to 16 में हमें जो इनइक्वालिटी सॉल्व करना है जस्ट फॉर रियल x। अभी हम इंटीजर के लिए भी सॉल्यूशन सेट बता रहे थे या फिर नेचुरल नंबर के लिए भी, अब हमें जस्ट रियल नंबर के लिए सॉल्यूशन सेट बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इनइक्वालिटी है 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। अब जस्ट हम जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह इस इन इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ कुछ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर टर्म्स को आरएचएस से एलएचएस में ले जा रहे हैं, तो हमने डिस्कस किया कि साइन चेंज नहीं होगा। तो अब अगर हम 4x टर्म को आरएचएस में ले जाते हैं और 7 को इधर ले आते हैं तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा -7 + 3 और ये साइन सेम रहेगा 5x - 4x। 4x उधर जाएंगे -4x हो जाएगा और हम देख सकते हैं कि ये इक्वालिटी है x ग्रेटर देन -4। तो ये जैसे हमने इक्वालिटी का साइन नहीं चेंज किया, जैसे हम x को इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, यहाँ हम देख सकते हैं x ग्रेटर देन -4 है तो हम x को इस साइड लिख ले रहे हैं। तो अब जो इनइक्वालिटी हमारे पास मिला और अब हमें बताना है रियल सेट के लिए। तो रियल सेट के लिए x ग्रेटर देन -4 यानी -4 से लेके इन्फिनिटी तक सारे रियल वैल्यूज को x लेगा, यानी इस इंटरवल सेट में x लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बस इक्वेशन है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1 और इसके लिए हमें x का सॉल्यूशन सेट बताना है रियल नंबर्स के सेट पर। तो अब हम देख सकते हैं कि 3x - 5x ये ग्रेटर देन हो जाएगा 7 - 1 के, या फिर -2x ग्रेटर देन 6। और हम देख सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट -2 है, निगेटिव। तो अब अगर हम -2 से डिवाइड करते हैं तो ये साइड x हो जाएगा और ये साइड 6/-2 या फिर -3 हो जाएगा। और चूंकि हम निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड को, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है यानी अभी x ग्रेटर देन था, अब x लेस देन हो जाएगा इस साइड से, या फिर हम कह सकते हैं x लेस देन 6/-2 यानी -3। तो जो रियल नंबर पे सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वो हो जाएगा x लेस देन -3। तो इसे हम इस इंटरवल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं -∞ से 3, और दोनों ओपन, क्योंकि यहाँ पर x लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो दोनों स्मॉल ब्रैकेट से भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में इन इक्वेशन है 3 × x - 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल्स टू का भी साइन है 2 × x - 3। तो अब अगर हम इसे इस टर्म को ब्रैकेट से बाहर लें तो हम इस 3 × x - 1 को 3x - 3 लिख सकते हैं और उसी तरह इस RHS को 2x - 6 लिख सकते हैं। और अब अगर हम x के टर्म्स को एक तरफ करें और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, तो हम लिख सकते हैं 3x - 2x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 - 6, या फिर x लेस देन और इक्वल्स टू -3। तो अब यहाँ पर रियल नंबर्स के सेट पर जो सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारा जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वो हो जाएगा -∞ लेस देन और इक्वल्स टू -3 से -3। तो -∞ से -3 और -∞ हमेशा की तरह ओपन इंटरवल रहेगा, लेकिन -3 लेस देन इक्वल टू साइन भी है तो ये इंटरवल क्लोज रहेगा और हम बिग ब्रैकेट से इसे डिनोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास इन इक्वेशन है 3 × 2 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 × 1 - x। पहले हम ब्रैकेट से टर्म को बाहर करेंगे और उसके बाद x के टर्म को एक तरफ कर लेंगे। हम इसे लिख सकते हैं 6 - 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 - 2x। तो अब अगर हम x के टर्म्स को इस साइड ले आए तो हम लिख सकते हैं 3x - 2x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6 - 2, या फिर x लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो अब अगर हमें इसे इंटरवल के फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल्स टू 4 है, यानी -∞ से लेकर 4 तक और 4 इंक्लूडेड है। तो इस बात को हम बिग ब्रैकेट से शो करेंगे। और अब अगर सेम बात को अगर हम क्लियरली देखना चाहें तो नंबर लाइन भी एक आइडिया है इस रिप्रेजेंट करने का। तो पहले इसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये नंबर लाइन है रियल नंबर के सेट पर, यानी -∞ से +∞ तक ये एक्सटेंड कर रही है। तो अब यहाँ पर कहीं 0 होगा
और यहाँ कहीं 4 होगा। तो ये जो सेट है, ये सॉल्यूशन सेट, ये लेस देन 4 है, यानी 4 से लेकर के, इस 4 से लेकर के सारा नंबर लेस देन दिस। तो इस सॉल्यूशन सेट को ये इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट एरो साइन से शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इनइक्वालिटी है हमारे पास x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 11। तो पहले हम इस टर्म को, यानी x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं ये x, इसे हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 6, एलसीएम हो जाएगा, और ये 6x बाई 6 है, ये 3x बाई 6 है, और ये 2x बाई 6 है। सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन है, इज लेस देन 11, यानी 11x बाई 6 लेस देन 11। तो अब अगर हम एक पॉजिटिव क्वांटिटी 6 बाई 11 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी x लेस देन 6 में, हम देख सकते हैं। और अब इसे अगर हमें इंटरवल फॉर्म में शो करना है तो हम जस्ट लिख सकते हैं x माइनस इन्फिनिटी से 6 है विथ 6 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। और अगर रियल नंबर लाइन पे शो करना हो तो हम जस्ट जानते हैं ये माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी, यहाँ कहीं पर 6 होगा, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 0 है, तो 6 से लेस देन, यानी इस साइड अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जस्ट शो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे पास इनइक्वालिटी है x बाई 3 इज ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1। तो अब अगर x बाई 2 के टर्म को इधर हम ले आए तो लिख सकते हैं x बाई 3 माइनस x बाई 2 इज ग्रेटर देन 1, या फिर हम देख सकते हैं ये 2x बाई 6 है और ये 3x बाई 6, तो माइनस x बाई 6 इज ग्रेटर देन 1। तो अब अगर हम माइनस 6 से दोनों साइड को जस्ट मल्टीप्लाई करें तो LHS x हो जाएगा, और चूंकि हम माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा इस साइड, और 1 इंटू माइनस 6 माइनस 6, तो जो इनइक्वालिटी हमें मिलेगी वो हो जाएगी x लेस देन माइनस 6। तो अगर हमें इसे इंटरवल पे शो करना है तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट रियल नंबर सिस्टम पर माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6, और रियल लाइन पर भी आप आसानी से शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इनइक्वालिटी है 3 बाई 5 टाइम्स x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 बाई 3 टाइम्स 2 माइनस x। तो अब हम सबसे पहले ब्रैकेट से टर्म्स को बाहर करते हैं, तो 3x माइनस 5 माइनस 6 बाई 5, और ये लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 2 10 बाई 3 माइनस 5x बाई 3 के। तो अब अगर हम x के टर्म्स को एक साथ कर दें, यानी 3x बाई 5 प्लस 5x बाई 3, तो ये लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा 10 बाई 3 प्लस 6 बाई 5। तो हम जस्ट फ्रैक्शन है ऐड कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं 9x बाई 15 है और ये 25x बाई 15 है, तो हमें इस साइड मिल जाएगा 34x बाई 15, और ये लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा 5, अगेन 15 इधर भी एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 50 प्लस 18 यानी 68 बाई 15। तो दोनों साइड हम 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 पॉजिटिव क्वांटिटी है, या फिर हम 15 बाई 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं इस साइड x हो जाएगा और साइन सेम रहेगा इनइक्वालिटी का, और 68 बाई 15 इंटू 15 बाई 34 यानी ये 2 हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन सेट हमें मिलेगा वो माइनस इन्फिनिटी से 2 विथ 2 इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 12 में इनइक्वालिटी है 1 बाई 2 टाइम्स ब्रैकेट में टर्म है 3x बाई 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 6। तो अगेन हम जस्ट इस टर्म्स को अलग अलग लिखेंगे और फिर x के टर्म को एक तरफ कर लेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसे 3x बाई 10 प्लस 1 बाई 2 इंटू 4 यानी 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x बाई 3 माइनस 6 बाई 3 यानी 2। तो अब अगर हम 3x बाई 10 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो हम लिख सकते हैं x बाई 3 माइनस 3x बाई 10 इज लेस देन, सॉरी ये 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 प्लस 2 यानी 4। तो अब x बाई 3 माइनस 3x बाई 10 देख सकते हैं ये 10x बाई 30 है और ये 9x बाई 30 है,
तो x बाई 30 हो जाएगा। x बाई 30 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 या फिर x इज लेस देन और इक्वल्स टू 120। तो हमें ये बार बार अब डिस्कशन की जरूरत नहीं है कि अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड को तो अब यहाँ पर साइन चेंज होगा, या फिर हम अब दोनों साइड को मल्टीप्लाई करने के बजाय हम ये भी कह सकते हैं हम 30 को जस्ट इस साइड ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिए जैसे इक्वेशन में करते हैं, और चूंकि हम पॉजिटिव नंबर को एलएचएस आरएचएस ले जा रहे हैं इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सेट मिला हमें सॉल्यूशन सेट वो x लेस देन और इक्वल्स टू 120, और यहाँ पर 120 भी इंक्लूडेड है तो हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 120 with 120 included। क्वेश्चन नंबर 13 में इनइक्वालिटी है 2 times 2x plus 3 minus 10 is less than 6 times x minus 2, या फिर अगर हम इसे मॉडिफाई करें तो लिख सकते हैं 4x plus 6 minus 10 is less than 6x minus 12। और अब अगर हम 4x को उधर ट्रांसफर कर दें और 12 को इस साइड ले आए तो हम लिख सकते हैं इस साइड हो जाएगा 12 पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड आके, और ये 6 माइनस 10 माइनस 4 है तो 12 माइनस 4 इज लेस देन 6x माइनस 4x, या फिर 2x इज ग्रेटर देन 8। यहाँ पर x वाला टर्म की तरफ ग्रेटर देन साइन है तो 2x इज ग्रेटर देन 8 और x इज ग्रेटर देन 4। तो अब अगर हमें इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो हम इस इनइक्वालिटी के रिजल्ट को लिख सकते हैं x belongs to 4 to infinity, जहाँ पर दोनों ब्रैकेट स्मॉल रहेगा या फिर इंटरवल ओपन इंटरवल रहेगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 में इनइक्वालिटी है 37 minus 3x plus 5 is greater than or equals to 9x minus 8 times x minus 3। तो अब अगर हम इसे पहले ब्रैकेट के टर्म्स ब्रैकेट को रिमूव करें तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 5, और इस साइड हम लिख सकते हैं 9x माइनस 8x प्लस 8 इंटू 3 यानी प्लस 24। और अब अगेन इसे हम 37 माइनस 5 यानी 32 माइनस 3x, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा 9x माइनस 8x यानी x प्लस 24। तो अब अगर हम 24 को इस साइड ले आए और 3x को एक तरफ तो x प्लस 3x ये लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा। हम देख सकते हैं x के साइड जो साइन है 3x को हम RHS में ले जा रहे हैं, RHS के साइड जो साइन है वो लेस देन इक्वल्स टू है 32 माइनस 24, या फिर 4x इज लेस देन और इक्वल्स टू 8। हम लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इंटरवल फॉर्म में x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो में माइनस इन्फिनिटी से 2 विथ 2 इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 15 में इक्वेशन हमारे पास है वो x बाई 4 लेस देन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो अब पहले हम जो टर्म्स हैं ब्रैकेट से उसको हटा लेते हैं, तो x बाई 4 इज लेस देन 5x बाई 3, और x के टर्म्स को अगर एक साथ करेंगे तो माइनस 7x बाई 5, और माइनस इंटू माइनस यानी प्लस 3 बाई 5 माइनस 2 बाई 3। अब x के टर्म्स को अगर हम इस साइड ले आए तो हमारे पास आ जाएगा 7x बाई 5 प्लस x बाई 4 माइनस 5x बाई 3, और ये लेस देन हो जाएगा 3 बाई 5, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 9 बाई 15 माइनस 2 बाई 3 यानी 10 बाई 15। तो देख सकते हैं ये माइनस 1 बाई 15 के बराबर हो जाएगा। और अब अगर x के टर्म्स को हम इवेल्युएट करें यानी 7x बाई 15 प्लस x बाई 4 माइनस 5x बाई 3, तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 7x बाई 5 को पहले हम लिख लेंगे 7 इंटू 12 यानी 84x बाई 60। तो हम जस्ट हम तीनों का डिनोमिनेटर पहले सेम कर लेते हैं तो 60 हो जाएगा 84x प्लस 15x माइनस आप देख सकते हैं 3 इंटू 20 तो 5 इंटू 20 100x, और ये लेस देन अभी कैलकुलेट किया ये 9 बाई 15 माइनस 10 बाई 15 यानी माइनस 1 बाई 15 के बराबर है। तो अब LHS में हम देख सकते हैं 99x माइनस 100x यानी अगेन माइनस x बाई 60 इज ग्रेटर देन माइनस 1 बाई 15। तो अब अगर हम दोनों साइड को माइनस 15 से मल्टीप्लाई कर दें या जस्ट हम माइनस 60 को इस साइड
शिफ्ट कर दें तो हम देख सकते हैं हम एक निगेटिव टर्म को दूसरे साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो साइन है इनइक्वालिटी का, इन इक्वेशन का, वो चेंज हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन -60 बाई -15, उसे एक बार लिख लेते हैं, हम -60 को उस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया, -60 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, और ये -1/15 को हम -15 इधर भी लिख सकते हैं। देख सकते हैं ये 4 हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन 4। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट 4 to infinity with 4 not included। क्वेश्चन नंबर 16 में इन इक्वेशन है 2x - 1/3 is greater than or equals to 3x - 2 divided by 4 minus 2 - x/5। अब अगर हम पहले ब्रैकेट को रिमूव करें तो ये 2x/3 और x के टर्म्स को और जो कांस्टेंट टर्म उसे अलग अलग लिखें तो ये हो जाएगा 3x/4, और हम देख सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस x/5, और 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं, उसी तरह 2/5 माइनस 2/5 हो जाएगा। तो अब अगर हम x के टर्म्स को एक साइड करें और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड करें तो हम लिख सकते हैं 3x/4 प्लस x/5 माइनस 2x/3 इज लेस देन और इक्वल्स टू, अब 1/2 और 2/5 इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 2/5 माइनस 1/3। देख सकते हैं कि 4, 5 और 3 है, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो 60 ले सकते हैं। तो 60 से अब अगर हम पहले कॉमन ले लें 60, तो अब ये हो जाएगा 4, 15 तो 45x प्लस 12x माइनस 40x, और उसी तरह इस साइड हम देख सकते हैं 5, 2 और 3 है, यानी हम तीनों का एलसीएम 30 ले सकते हैं। या फिर डेसिमल का एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन आप किसी भी तरह कर सकते हैं जिस तरह भी कंफर्टेबल है, इसमें अब डाउट की कोई बात नहीं है। 5 × 6 हम जस्ट 12 माइनस 10, तो अब हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 57 माइनस 40 यानी 17x/60 इज लेस देन और इक्वल्स टू 27 माइनस 10 यानी 17/30। तो हम दोनों साइड को 60/17 से या फिर इस साइड से एलएचएस से 60/17 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो x हो जाएगा, और हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन नहीं चेंज होगा, और 60/17 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60/30 हो जाएगा, यानी 2। तो जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी -∞ से 2 विथ 2 इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 17 में जो इनइक्वालिटी है वो है 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1। तो हम ये इनइक्वालिटी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट हम 2x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 3x - 2x इज लेस देन 2 + 1, या फिर x लेस देन 3। तो जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वो x लेस देन 3 हो जाएगा, यानी -∞ से 3 विथ 3 नॉट इंक्लूडेड। अब अगर हम इस सॉल्यूशन के ग्राफ को अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये नंबर लाइन हमारा होगी जो -∞ से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ कहीं पर हम मान लेते हैं बीच में 0 है और ये x लेस देन 3 है, तो 3 को हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। और अब हमें x की वो सारी वैल्यूज लेनी है जो 3 से कम है अप टू -∞। तो इस सॉल्यूशन सेट को थोड़ा डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं ताकि पता चले। तो ये जो सॉल्यूशन सेट है ये x 3 से लेस देन अदर देन येलो कलर से जो है वो सेट हो जाएगा सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन पर, ये -∞ से अप टू 3। क्वेश्चन नंबर 18 में इनइक्वालिटी है 5x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3x - 5। तो जस्ट हम x को वाले टर्म्स को इस साइड कर लेंगे, तो 5x - 3x ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा 3 - 5, या फिर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। और अब हम इसे 2 से अगर डिवाइड कर दें दोनों साइड को तो हम देख सकते हैं हम एक पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा, तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। अब अगर हमें इस सॉल्यूशन सेट को पहले हम इंटरवल फॉर्म में लिख लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, यानी -1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है विथ -1 इंक्लूडेड। और अब हमें सेम सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हम इसे नंबर लाइन एज्यूम कर लें, ये अगर हमारी नंबर लाइन है -∞ to ∞,
और यहाँ कहीं बीच में 0 है, तो -1 इसके इस साइड होगा, और -1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारा जो वैल्यूज होगा वो इस सॉल्यूशन सेट में आ रहा है। तो हम जस्ट एक लाइन ग्रेटर देन -1, यानी ये जो ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ग्राफ हो जाएगा इस सॉल्यूशन सेट का नंबर लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 19 में इनइक्वालिटी है 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 टाइम्स x प्लस 4। तो पहले इसे हम एक्सपैंड कर लेते हैं, तो 3 माइनस 3x इज लेस देन 2x प्लस 8, या फिर अगर हम 8 को इस साइड ले आए तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x। हम देख सकते हैं x के साइड हम 3x को इस साइड ले जा रहे हैं, उस साइड जो साइन इनइक्वालिटी का वो ग्रेटर देन है, और 8 3 माइनस 8 तो 5x इज ग्रेटर देन -5, या फिर अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा x ग्रेटर देन -1 में। तो सॉल्यूशन सेट -1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जस्ट -1 सिर्फ यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, पिछले क्वेश्चन में इंक्लूडेड था। और अब अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना है, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पे अगर हमें इस सॉल्यूशन सेट का ग्राफ शो करना है, तो नंबर लाइन ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और बीच में कहीं पर 0, और यहाँ पर -1 आ रहा होगा। इस बार -1 इंक्लूडेड नहीं है, पिछले क्वेश्चन में -1 इंक्लूडेड था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 3 भी इंक्लूडेड नहीं था, तो हमने यहाँ पर शो नहीं किया था। यहाँ पर हम शो करते हैं कि अगर इंक्लूडेड नहीं हो तो हम कैसे शो करेंगे, तो x ग्रेटर देन -1 है, तो ये पार्ट, लेकिन -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये शो करने के लिए हम जस्ट यहाँ पर -1 पर एक वो बना देंगे कि -1 इंक्लूडेड नहीं है। तो पिछले एक क्वेश्चन नंबर 17 में भी जो वैल्यू था 3x लेस देन 3, वहाँ पे 3 इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन हमने वहाँ पे ये शो नहीं किया था। तो वो आप समझ सकते हैं कि जस्ट ये इस बात को शो करने के लिए है कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में इक्वलिटी है x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। पहले हम जैसा हर क्वेश्चन में करते हैं x के टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। पहले x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5x/3 माइनस 7x/5, और जो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -2/3 और माइनस इंटू माइनस यानी +3/5। तो अब अगर हम x के टर्म्स को इस साइड ले आए तो हम लिख सकते हैं x/2 प्लस 7x/5 माइनस 5x/3, और ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 3/5 माइनस 2/3 की। तो अब अगर हम इसे इवेल्युएट करें, यानी यहाँ पर जस्ट फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो 2 5 3 है, हम देख सकते हैं 5 30 हो जाएगा, तो ये 15x जस्ट डिवाइडेड बाई 30 लिख देते हैं। 15x प्लस 42x माइनस 50x, ये 7x/30 के बराबर है। इसी तरह ये 15 है, 9 माइनस 10 -1/15, तो इसे हम लिख सकते हैं 7x डिवाइडेड बाई 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1/15, या फिर जस्ट हम 30/7 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि 30/7 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देख सकते हैं इसे अगर 30/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2/7 के बराबर हो जाएगा। यानी अब अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जस्ट हम पहले सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/7 है, यानी -2/7 से इन्फिनिटी विथ -2/7 इंक्लूडेड। और अब अगर हमें नंबर लाइन पर शो करना है ये सॉल्यूशन सेट, तो ये -इन्फिनिटी होगा, इस साइड इन्फिनिटी, और यहाँ कहीं 0 है। ये पॉइंट फाइनल एज्यूम कर लेते हैं कि -2/7 है, तो विथ -2/7 इंक्लूडेड, यानी हमें यहाँ पर वो दिखाने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट ये थोड़ा डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन सेट का ग्राफ हो जाएगा नंबर लाइन पर -2/7 से लेकर इन्फिनिटी तक।
क्वेश्चन नंबर 21 में एक स्टूडेंट है रवि जो फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स और 75 मार्क्स रिस्पेक्टिवली स्कोर करता है और अब हमें बताना है कि मिनिमम मार्क्स जो वो स्कोर करे थर्ड टेस्ट में सच दैट उसका एवरेज एटलीस्ट 60 हो। एटलीस्ट 60 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 हो। तो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मार्क्स मिनिमम मार्क्स उसे स्कोर करना चाहिए थर्ड टेस्ट में वो x है और साथ में क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि उसका एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स हो। तो अगर एवरेज एटलीस्ट 60 है तो इसका मतलब एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तीनों यूनिट टेस्ट का मार्क्स 70 प्लस 75 प्लस थर्ड में जो x उसे स्कोर करना चाहिए डिवाइडेड बाय 3, ये एवरेज हो जाएगा तीनों मार्क्स का, तीनों यूनिट टेस्ट में स्कोर किए गए मार्क्स का, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 60 के। क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि वो एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए। तो अब अगर हम 3 से साइड को मल्टीप्लाई कर दें और 75 और 70 को जोड़ दें तो हम लिख सकते हैं x प्लस 145 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 180 या फिर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35, यानी ही शुड स्कोर एटलीस्ट 35 और ग्रेटर देन 35, यानी उसको 35 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करना होगा थर्ड टेस्ट में, तभी उसका एवरेज 60 मार्क्स के ऊपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में अगेन एक स्टूडेंट है सुनीता जिसका एवरेज 5 एग्जामिनेशंस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 मार्क्स होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 90 होना चाहिए। तो अब और उसने जो 4 एग्जाम में 4 टेस्ट में जो स्कोर किया है वो है 87, 92, 94 और 95, और अब हमें बताना है कि उसे एटलीस्ट मिनिमम कितना स्कोर करना चाहिए फिफ्थ एग्जाम में ताकि उसका एवरेज 90 से अबव रहे या फिर एटलीस्ट 90 रहे। तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि वो अगर x स्कोर कर लेती है फिफ्थ एग्जामिनेशन में तो उसका एवरेज 90 से अबव या 90 और मोर हो जाएगा। तो अब जस्ट हम एवरेज का फॉर्मूला लिख सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एवरेज यानी जस्ट मीन x प्लस 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी 5, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 90 के। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सम है ये 368 है, तो x प्लस 368 और 5 को अगर हम इस साइड ले जाकर 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 368 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450 माइनस 368, या फिर हम इसे 82 लिख सकते हैं। तो उसे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 82 मार्क्स स्कोर करना होगा फिफ्थ एग्जाम में ए ग्रेड के लिए, यानी जो 90 से अबव एवरेज के लिए ए ग्रेड मिलता है उस ए ग्रेड के लिए उसे एटलीस्ट 82 या फिर ज्यादा मार्क्स स्कोर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें पेयर्स बताना है कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का सच दैट बोथ ऑफ देम आर स्मॉलर देन 10 एंड देयर सम इज मोर देन 11। तो अगर ऑड इंटीजर है तो हम उसे 2x प्लस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे x को इंटीजर वैल्यू है तो ये 2x प्लस 1 ऑड होगा, और जो दूसरा इंटीजर होना चाहिए वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, यानी ये दोनों कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो दूसरे को हम 2x प्लस 3 अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि 2x प्लस 1 के बाद जो नेक्स्ट ऑड इंटीजर होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो 2x प्लस 3 होगा, क्योंकि हम जस्ट उसमें 2 जोड़ देंगे, 2 ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर मिल जाएगा। और अब दोनों 10 से स्मॉलर होना चाहिए, यानी 2x प्लस 1 लेस देन 10 होना चाहिए, 2x प्लस 3 भी लेस देन 10 होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन कि दोनों का सम मोर देन 11 होना चाहिए। तो अगर हम दोनों के सम को ऐड करें तो हम देख सकते हैं 4x प्लस 4 हमें मिलेगा, और ये ग्रेटर देन होना चाहिए 11 से, और हमें x की वो वैल्यूज बतानी है, x का वो सॉल्यूशन सेट बताना है जिसके लिए ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कोई एक या कोई दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वह वैल्यू हम x की नहीं लेंगे सॉल्यूशन सेट में। तो हम देख सकते हैं 2x प्लस 1 लेस देन 10 है, यानी 2x लेस देन 9 है, या फिर इस कंडीशन से हमें सॉल्यूशन सेट मिलेगा x लेस देन 9/2। दूसरा कंडीशन है 2x लेस देन 7 या फिर x लेस देन 7/2, और तीसरा कंडीशन हमारे पास है 4x ग्रेटर देन 7 या फिर x ग्रेटर देन 7/4। तो अब अगर हम नंबर लाइन पर प्लॉट करके देखें जो रिजल्ट है हमारा उसका कॉमन एलिमेंट कितना आ रहा है,
यानी जो तीनों में कॉमन हो, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, सिर्फ वही सॉल्यूशन सेट हमें लेना है और उसमें भी हमें x का इंटीजर वैल्यूज लेना है। तब हम 2x+1 और 2x+3 कैलकुलेट करेंगे और वो पेयर्स ऑफ वैल्यूज होगा जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर यहाँ पर 0 है या कहीं 7/4 होगा, 7/4 प्लॉट कर सकते हैं, फिर 7/2 और फिर 9/2, ये साइड प्लस इन्फिनिटी और दिस साइड माइनस इन्फिनिटी। अब जो फर्स्ट कंडीशन है अगर उसे हम नंबर लाइन पे शो करें, x लेस देन 9/2 यानी 9/2 नॉट इंक्लूडेड और x लेस देन 9/2, x लेस देन 9/2। दूसरा कंडीशन है x लेस देन 7/2, तो अगेन 7/2 नॉट इंक्लूडेड और x लेस देन 7/2। और अब तीसरा कंडीशन है x ग्रेटर देन 7/4 यानी 7/4 नॉट इंक्लूडेड बट x ग्रेटर देन। अब हम देख सकते हैं तीनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो जस्ट इतना आ रहा है, 7/4 से 7/2 तक, सिर्फ यही एलिमेंट कॉमन है तीनों में, हम क्लियरली देख सकते हैं। और कहीं पर कोई भी सॉल्यूशन सेट कॉमन नहीं आ रहा है। तो x की वैल्यू 7/4 से 7/2 विथ बोथ नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 7/2 भी इंक्लूडेड नहीं है यहाँ और 7/4 भी यहाँ इंक्लूडेड नहीं। तो 7/4 से 7/2। अब 7/4 से 7/2 में जो इंटीजर वैल्यूज आएगी वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 2x+1 2x+3, तो हमें रिक्वायर्ड पेयर्स मिल जाएगा कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो अब अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें ताकि हम इसके बीच के इंटीजर वैल्यूज को आसानी से लिख सकें, तो हम देख सकते हैं ये 1.75 और 3.5 है। तो इस बीच में दो इंटीजर वैल्यू है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों के लिए हमें दो पेयर मिलेगा कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर का। फर्स्ट 2x+1 यहाँ पे अगर x 2 है तो 2x+1 5 हो जाएगा और 2x+3 7 हो जाएगा। तो एक पेयर 5,7 हो गया और दूसरा पेयर अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें तो 2 इंटू 3+1 यानी 7 हो जाएगा और दूसरा ऑड इंटीजर 9 हो जाएगा। तो ये दो पेयर्स है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 5,7 और 7,9। क्वेश्चन नंबर 24 में पेयर्स बताना है कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का सच दैट बोथ आर लार्जर देन 5 और देयर सम इज लेस देन 23। तो अगर हमें पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है तो हम एज्यूम कर सकते हैं 2x और 2x+2। x अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो 2x और 2x+2 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। और इसके साथ इस क्वेश्चन में कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से और दोनों का सम, यानी अगर हम सम करें तो हम देख सकते हैं 4x+2 शुड बी स्मॉलर देन 23। तो अब हमें x का वो सॉल्यूशन सेट बताना है, x के वो वैल्यूज बतानी है पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यूज सच दैट ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो। तो अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं 2x इज ग्रेटर देन 5 यानी x इज ग्रेटर देन 5/2, 2x+2 इज ग्रेटर देन 5 यानी x इज ग्रेटर देन 3/2 और 4x+2 इज लेस देन 23 यानी x इज लेस देन 4x इज लेस देन 21 और x इज लेस देन 21/4। तो अब इस तीनों सॉल्यूशन सेट का हमें कॉमन सॉल्यूशन सेट यहाँ पर लेना होगा। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं और फिर उस रेंज में जो x की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज आ रही होगी उसके लिए हम 2x और 2x+2 का वैल्यूज निकाल लेंगे। तो वो हमारा रिक्वायर्ड पेयर्स हो जाएगा कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीरो प्लॉट नहीं करते हैं, जस्ट 3/2 5/2 और उसके भी राइट में हो जाएगा 21/4। तो अब जो कंडीशंस है x ग्रेटर देन 3/2, 3/2 नॉट इंक्लूडेड, तो ये सेट हो जाएगा। फिर x ग्रेटर देन 5/2 और 5/2 नॉट इंक्लूडेड और x लेस देन 21/4 और 21/4 नॉट इंक्लूडेड। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वो इन तीनों का कॉमन एलिमेंट, तो हम देख सकते हैं 5/2 से लेकर के 21/4 तक x की जो भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज आएगी वो इस सॉल्यूशन सेट में आएगी। यानी हम x लिख सकते हैं 5/2 से 21/4। तो अब अगर हमें देखना है 5/2 से लेकर 21/4 में कौन कौन इंटीजर वैल्यूज आ रही है x की, तभी उसके लिए हम करस्पॉन्डिंग 2x और 2x+2 कैलकुलेट करेंगे। तो हम x देख सकते हैं 2.5 से लेकर के 5.25 तक जा रहा है, यानी इसके बीच में 3 और 4 और 5 हमें मिलेगा।
तो x की ये वैल्यूज आई 3, 4 और 5। तो इसके लिए हमें कंसेक्यूटिव जो पेयर्स है पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 के लिए पेयर हो जाएगा 2x और 2x प्लस 2 यानी 6 और 8। x इज इक्वल टू 4 के लिए ये पेयर हो जाएगा 8 और 10 और x इज इक्वल टू 5 के लिए ये पेयर हो जाएगा 10 और 12। तो ये गिवन पेयर्स है, ये रिक्वायर्ड पेयर्स है कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में एक ट्रायंगल है जिसका शॉर्टेस्ट साइड हम एज्यूम कर लेते हैं कि x है और उसके बाद कंडीशन है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3x हो जाएगा और थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड है 3x उससे 2 सेंटीमीटर कम है। और उसके बाद ये कंडीशन है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61। तो एटलीस्ट 61 मतलब इन साइड्स का सम x प्लस 3x माइनस 2 ये एटलीस्ट 61 यानी इक्वल टू और ग्रेटर देन 61 सेंटीमीटर है। तब हमें मिनिमम लेंथ बताना है शॉर्टेस्ट साइड का। तो हमने शॉर्टेस्ट साइड को x एज्यूम किया था, यानी हमें x की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो अब हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61, यानी 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61 प्लस 2, या फिर हम वो 63 लिख सकते हैं। तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63। तो अब जो शॉर्टेस्ट साइड है वो जो पेरीमीटर का गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए एटलीस्ट 9 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें सॉल्यूशन सेट मिला x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। तो जो मिनिमम लेंथ है शॉर्टेस्ट साइड का वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में एक आदमी एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है लेंथ 91 सेंटीमीटर का और उसमें से 3 पीसेस काटना चाह रहा है। तो जो फर्स्ट लेंथ है, फर्स्ट पीस का लेंथ वो या शॉर्टेस्ट लेंथ उसे हम x एज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद जो गिवन कंडीशन है इसके टर्म्स में लिखते हैं। तो उसके बाद ये कंडीशन है कि जो सेकंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए शॉर्टेस्ट से। तो शॉर्टेस्ट अगर हमने x एज्यूम किया तो सेकंड लेंथ x प्लस 3 हो जाएगा और जो थर्ड लेंथ है वो ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, यानी दुगना होना चाहिए शॉर्टेस्ट से। तो शॉर्टेस्ट को हमने x एज्यूम किया है तो थर्ड लेंथ 2x हो जाएगा। और अब इन 3 पीसेस का सम, क्योंकि ये हम एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर से कट कर रहे हैं, तो इन तीनों लेंथ का सम 91 या उससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पीस ऑफ बोर्ड है उसका लेंथ 91 सेंटीमीटर है और उससे हम ये 3 पीस कट कर रहे हैं, तो तीनों पीस का सम 91 या उससे छोटा होना चाहिए। और अब एक और कंडीशन है, वो ये कि जो सेकंड थर्ड लेंथ है, थर्ड पीस यानी जो लॉन्गेस्ट लेंथ है 2x, वो सेकंड लेंथ से यानी x प्लस 3 से एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, यानी इससे x प्लस 3 से 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन, उससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है लेकिन एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो अब हमें x का सॉल्यूशन सेट बताना है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी तीनों पीसेस का सम 91 सेंटीमीटर से छोटा हो और जो थर्ड पीस है जो लॉन्गेस्ट लेंथ है 2x वो x प्लस 3 से सेकंड लेंथ से एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा हो। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं ये 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 91, या फिर हम इसे 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 91, 4x is less than equals to 91 minus 3 हम 88 लिख सकते हैं सीधे, और x is less than equals to 22। तो ये कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन इसे भी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो सेकंड कंडीशन ये है कि 2x is greater than equals to x plus 8, यानी 2x minus x, साइड अगर हम x को जाएं तो 2x minus x is greater than equals to 8 और x is greater than equals to 8, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 8 और x लेस देन इक्वल्स टू 22 होना चाहिए। तो इसे अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखें तो x 8 से लेकर 22 विथ बोथ इंक्लूडेड, तो ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x का।